अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिक टॉक स्टूडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके मैंने सवाल बना के लिख लिए हैं, हम क्वेश्चंस को ही लेके चलेंगे और ऐसे आसान हो जाता है आप तैयारी करना आपके लिए। फार्माकोकाइनेटिक्स का पहला सवाल था हमारे पास, डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स। सेम पिछली डेफिनेशन हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड एक्सप्लेन ड्रग अब्जॉर्प्शन। अच्छा, हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स में कि ये ADMI ADME हमने पढ़ा था, इसी को हम लेकर चलेंगे। लेकिन जो हमारी बुक पे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, मतलब बहुत कम एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ को अकेले अकेले एक्सप्लेन किया है। टोटल 1 2 3 4 हमने क्वेश्चन बनाए हैं ताकि इजीली समझने में आसानी हो। अगर तो कोई एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन करें फार्माकोकाइनेटिक्स को, तो फिर हम ये पूरा इसको जितना मर्ज़ी हम लिख दें, इन चारों को लिखेंगे। अगर आता है सवाल के अकेली अब्जॉर्प्शन पूछ लेते हैं, मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन पूछ लेते हैं, अकेली जो है डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं ड्रग की, ड्रग मेटाबॉलिज्म पूछ लेते हैं, या ड्रग एलिमिनेशन पूछ लेते हैं, तो हम अकेला अकेला इनको पॉइंट्स के साथ वो भी देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स का हमारा जो कंप्लीट जो हमारा है क्वेश्चन है, ये हमारा सारा जो है हम इजी वे में इसको तैयार कर लेंगे। हमारे पास आगे डेफिनेशन है। फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमने याद रखना है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है कि जो आपकी ड्रग है वो आपके बॉडी के साथ क्या करती है। यहाँ हमने वो पढ़ना है, यहाँ हमने ड्रग नहीं पढ़नी, हमने बॉडी पढ़ना है, बॉडी क्या करता है ड्रग के साथ आफ्टर इट इज़ टेकन। इट इंक्लूड 4 मेन स्टेप्स: अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। ओके, अब साथ साथ मैं कैमरे को भी देख रही हूँ ताकि अगर कोई मिस ना हो जाए कोई चीज़। मुझे कैमरा भी मेरे सामने, मैं ट्राइपॉड छोटा अपना आज यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, हम पढ़ते हैं। हमने यहाँ क्वेश्चन में देखा कि हमने पढ़ना है ड्रग अब्जॉर्प्शन का, ये हमारे पास सवाल है, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। अपनी बुक थोड़ी सी ऊपर। ड्रग अब्जॉर्प्शन की हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे। पहला हमारे पास जो आ गया, इसका पहला पॉइंट हमारे पास हेडिंग आ गई, वो डेफिनेशन की आ गई। हर चीज़ में जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है, आपने सबसे पहले उसके बारे में जब लिखना है तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ हमने डेफिनेशन लिख ली। अब हम अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। अब्जॉर्प्शन मीन द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग पासिस फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम या ब्लड। इसका मतलब है कि अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, मतलब जो IV मेडिसिन दी गई या ओरल दी गई, तो वो वहाँ से लेकर ब्लड स्ट्रीम तक जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं अब्जॉर्प्शन। मतलब कि ड्रग का ब्लड में जाना अब्जॉर्प्शन है। ठीक है, अगला हमारा आएगा, नज़र आ रहा है? अच्छा, कहाँ तक नज़र आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल तक, ठीक है। ठीक, आगे हमारा आ जाता है फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टेक आर ड्रग, लाइक ड्रग का मतलब टैबलेट। ये अंदर ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया ताकि पता हो कि टैबलेट है। मैं क्लिनिक में अपना आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अगर कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन महसूस हो, कोई आवाज़ वगैरह कोई फील हो, तो इग्नोर कर दें। इट गेट्स अब्जॉर्ब्ड व्हेन वी टेक अ ड्रग टैबलेट, इट गेट्स अब्जॉर्ब, मतलब जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो अब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम द स्टमक और इंटेस्टाइन। स्टमक से अब्जॉर्ब होती है या तो वो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होती है इनटू द ब्लड, ब्लड में उसने जाना है। साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन इसकी क्या आ जाएगी। अगला जो हमारे पास है हेडिंग, वो है साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन, मतलब कि कहाँ कहाँ से ये अब्जॉर्ब हो सकती है। माउथ से, बकल से, गम एंड चीक, बिटवीन गम एंड चीक एंड म्यूकोजा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन साइट फॉर मोस्ट ड्रग, मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होती हैं। रेक्टम आ जाता है इसमें, लंग्स आ जाते हैं, स्किन आ जाती है। ये आपने छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनको देख लेना।
रजिस्टर बड़ा है और वो कैमरे में आ ही नहीं रहा। ठीक है, आपने याद कर लेनी है इसकी डेफिनेशन, इसके साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन। साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन सीधी सीधी है कि जहाँ से माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक और माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, बक्कल, म्यूकोजा, ये आपने याद कर लेनी है। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन। ड्रग अब्जॉर्प्शन में जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, मतलब उसकी या तो उसकी इफ़ेक्ट करने को, अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती, तेज़ कर देती हैं, या अब्जॉर्प्शन स्लो कर देती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले आएगा कि कौन से रूट से मेडिसिन दी गई। फ्रॉम माउथ, ओरल मेडिसिन दी गई, आईवी दी गई, या इंजेक्शन दिया गया। ड्रग सॉलिबिलिटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ड्रग सॉलिबल होगी तो फिर ही वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। लिक्विड ड्रग्स होगी वो सबसे पहले बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि वो टैबलेट की तरह उनको पहले तोड़ फोड़ जाके कैप्सूल हो तो कैप्सूल के अंदर से निकल के उनको तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं होती, वो लिक्विड में होती है और डायरेक्ट स्टमक से जाके ब्लड में लग जाती है। दैन सॉलिड वंस। अच्छा, ब्लड फ्लो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ब्लड फ़्लो, आपका जितना ब्लड फ़्लो होगा, जिस जगह का ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ मेडिसिन भी जल्दी ब्लड में चली जाएगी। गुड ब्लड सप्लाई इंक्रीज अब्जॉर्प्शन, लाइक स्टमक। अच्छा, लाइक इसमें ब्रेन आ जाता है, ब्रेन, और इसमें आ जाता है हार्ट में हमारी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हार्ट। स्टमक एम्पटिंग जो टाइम है वो भी इफ़ेक्ट करता है। फास्ट एम्पटिंग, जब जल्दी से जो मैदा है वो खाली हो जाएगा तो फास्टेस्ट अब्जॉर्प्शन भी होगी। पीएच जो है हमारे स्टमक की वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, और इंटेस्टाइन की। सम ड्रग्स अब्जॉर्ब बेटर इन और बेसिक कंडीशन, इन एसिडिक और बेसिक कंडीशन। ये कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं जब मैं लिखती हूँ, तो मैं लिख रही होती हूँ, बाज़ औक़ात तो मुझसे स्पेलिंग भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि कहीं से देख के तो लिख नहीं रही होती हूँ, खुद ही लिखना होता है, तो कुछ चीज़ें माइंड से निकल भी जाती हैं। सम ड्रग्स अब्जॉर्ब बेटर इन एसिडिक और बेसिक कंडीशन। ये मैंने एसिडिक यहाँ पे आएगा, ये मिस हो गया था, तो यहाँ लिख लें। आगे है मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर सवाल की जो हमारे पास ADME है उसका हर क्वेश्चन का मेथड हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेन जान है, ये हमें आ जाएगा तो समझे कि आपको फार्माकोकाइनेटिक्स आ गए हैं। अच्छा, इसमें मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन है पैसिव। सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन है, इसको हम पढ़ते हैं, मोस्ट कॉमन है, इसको पढ़ते हैं। ये क्या होती है, क्या बला है, ये क्या चीज़ है? मेरा रजिस्टर नज़र आ जाए। अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन, ड्रग मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। हाई कंसनट्रेशन फ्रॉम लो कंसनट्रेशन का मतलब यह है कि ड्रग जो मूव करती है हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, मतलब कि एक समंदर में से कोई चीज़ जो है वो दरिया में पानी आ रहा है, समंदर में से दरिया में कोई चीज़ आ रही है, तो समंदर जब बड़ा है तो उसको दरिया में आने के लिए कोई ख़ास एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें विदाउट यूजिंग एनर्जी वो आएगी उसमें पैसिव डिफ्यूजन में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके उलट होता है। अब मैं कैसे दिखाऊं? अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब आ रहा है नज़र, लेकिन ये वीडियो हमारी फिर लैंडस्केप में रिकॉर्ड नहीं होगी, ये फिर इस तरह से रिकॉर्ड होगी। हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हेन द ड्रग मूव फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, जब नहर से पानी जो है दरिया में जाएगा तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि नहर से दरिया में तो ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे दरिया में ऑलरेडी फ़्लो ज़्यादा होता है, दरिया से नहर में आना आसान है, नहर से दरिया में वापस जाना मुश्किल है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी, ATP की शक्ल में ये जो प्रोसेस है इसमें रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, एंड यूजेस अ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये अपने साथ ये यूज़ करता है स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन यूज़ करता है। जो यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें प्रोटीन यूज़ नहीं होती, इट यूज्ड फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज़ होता है ज़्यादा।
आगे है नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन दिस मेथड द ड्रग आल्सो मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन बट इट नीड अ कैरियर प्रोटीन टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसको भी एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, और ये सेम मेथड है जो हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है। आगे है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये मैंने इतना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, इतना इजी लैंग्वेज में कि हर बंदा इजीली इसको समझ सकता है। दीज आर स्पेसिफिक, हाँ इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने एक दो बार बुक्स को पढ़ा हो। ये हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो हम सेकेंड ईयर का अब होना है। दीज आर स्पेशल मेथड्स वेयर लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब्ड, मतलब कि ये स्पेशल मेथड है जहाँ पे लार्ज ड्रग के मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन है अलग से। इन एंडोसाइटोसिस द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द ड्रग एंड टेक इट इनसाइड द सेल। जो एंडो है ना, एंडो से आपने याद रखना है, एंटर करना है यहाँ से हमने ड्रग को। ये ड्रग आ रही है, ये सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह से हो जाएगी, थोड़ी सी कर्व हो जाएगी, तो यहाँ से ड्रग एंटर हो जाएगी सेल के अंदर। तो एंडो से आपने याद रखना है एंटर, हमने ये सेल की एंट्री है जो हमने याद रखनी है। अच्छा, एक्सो से याद रखना है एग्जिट। इन एक्सोसाइटोसिस द ड्रग इज़ पैक्ड इन अ वेसिकल एंड रिलीज फ्रॉम द सेल। यहाँ से सेल की जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो इस तरह से हो जाएगी और यहाँ से जो ड्रग है वो रिलीज़ हो जाएगी। एंडो एंटर, एक्सो एग्जिट। यूज फॉर लार्ज प्रोटीन एंड वैक्सीन्स। जो ये वाला मेथड है ये लार्ज प्रोटीन और वैक्सीन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म हुआ। यहाँ हमने अब्जॉर्प्शन के मेथड पढ़ लिए हैं। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डी है हमारा, ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मेथड पढ़ना है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोसेस बाय, ये करती हूँ, ड्रग distribution is a process by which a drug moves from bloodstream to different tissue or organs of the body after it has been absorbed। इसमें वो कहना चाह रहा है कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग ब्लड स्ट्रीम से आगे मूव करती है। ब्लड में तो चली गई, वो अब्जॉर्ब होगी ब्लड के अंदर, आगे जो ब्लड से आगे वो ड्रग मूव करेगी, वो आगे मूव करेगी ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, फैट में, ऐसे वो मूव करेगी आगे। डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ बॉडी आफ्टर इट हैज़ बीन अब्जॉर्ब्ड। मतलब कि अब हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं उसका मतलब ये है कि वो ब्लड में आ चुकी है, अब्जॉर्ब हो गया ड्रग, अब हमने ऑर्गन और टिश्यू तक का प्रोसेस हमने पढ़ना है कि कैसे जाती है। इन नोट्स को लिखते लिखते मेरा इतना टाइम लग जाता है ना, लेकिन चले मैंने खुद भी तो तैयारी करनी थी ना, इसी बहाने सबकी साथ साथ तैयारी हो जाएगी। इट हेल्प्स द ड्रग रीच द प्लेस वेयर इट नीड्स टू वर्क। ये ड्रग को वहाँ, ये वाला प्रोसेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ड्रग को वहाँ पहुँचने में मदद करता है जहाँ उसको ज़रूरत है काम करने की। व्हेन द ड्रग एंटर्स द ब्लड, आगे अब इसका मेथड आगे मतलब उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन और किया है। ये मैंने इतना ज़्यादा लिखा है कि आधी चीज़ें हमें पेपर में बैठ के याद आती हैं, आधी भूल जाती हैं। तो जब आप समझ लोगे ना तब आपको आती जाएंगी याद, फिर आप लिखते ही जाओगे। अच्छा, व्हेन द ड्रग एंटर्स द ब्लड, अब्जॉर्ब हो गया ड्रग जो थी वो ब्लड में अब्जॉर्ब होगी, तो वो जब एंटर होगी ब्लड में, इट ट्रैवल्स थ्रू द ब्लड वेसिकल एंड स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक लीवर, किडनी, ब्रेन, मसल एंड फैट। सम ऑर्गन गेट द ड्रग फास्टर लाइक ब्रेन एंड हार्ट। हमने पीछे भी पढ़ा था जहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे ड्रग जो है वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगी, जल्दी पहुँच जाएगी। तो यहाँ इसने यही बताया है कि ड्रग जो है जब ब्लड में एंटर हो गई तो उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, ब्लड से ब्लड वेजल्स में स्प्रेड हो गई, वो फैल गई बॉडी पार्ट्स में, लाइक लीवर में चली गई, किडनी में चली गई, ब्रेन में चली गई, मसल में चली गई, फैट में चली गई।
और ज़्यादा तेज़ी से वो ब्रेन और हार्ट में चलेगी, बिकॉज दे हैव मोर ब्लड सप्लाई, मतलब कि उनकी ब्लड सप्लाई यहाँ ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से ब्रेन और हार्ट में ड्रग जाती है। इसीलिए कुछ ड्रग इस तरह की हैं, जैसे कफ सिरप है, उनका एक्स्ट्रा उनकी अगर डोज को यूज़ कर ले, ओवर डोज कर ले, तो उससे टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, क्योंकि ड्रग ज़्यादा जल्दी हार्ट में जाती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो हमारे ड्रग के होते हैं वो हमारी किडनीज़ में होते हैं, साइड इफ़ेक्ट हमारे हार्ट में होते हैं, हमारे ब्रेन में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब भी आप कोई ड्रग पढ़ो उसके इफ़ेक्ट के साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पढ़ा करो। वाइल अदर गेट इट स्लोअर लाइक फैट और बोन्स, मतलब जो फैट है, बॉडी फैट है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही सप्लाई ब्लड की कम होती है, तो वहाँ पे ये स्लोली जाती है। अगला भी पॉइंट मैंने ऐड किया है इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए, समझने के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से, ताकि मेथड आगे हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ द ड्रग बाइंड्स द ब्लड प्रोटीन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड होती है ड्रग बाइंड्स, हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डिपेंड होती है कि कितनी ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई है। हाउ सोल्यूबल इट इज़ इन फैट और वाटर, ये ड्रग वाटर सोल्यूबल है कि फैट सोल्यूबल है, एंड हाउ इजीली इट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और वो कितनी आसानी से सेल मेम्ब्रेन में जा सकती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड होती है। आगे आ गया हमारा मेन टॉपिक, मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसको पढ़ के ही समझ आएगी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। बड़ा ही आसान है, मैंने कुछ और आसान तरीके से लिख दिया। सबसे पहले ब्लड फ्लो, हमने पढ़ा है कि ब्लड जो सप्लाई है वही ब्लड की सप्लाई जाके डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे बॉडी में। ये ब्लड था, इसमें ड्रग है, पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है, लीवर, हार्ट, ब्रेन, इन सब जगहों पे जाके इसने एकदम से सप्लाई देना शुरू कर दी। ये था ब्लड फ्लो। अब हम इसको आगे पढ़ लेते हैं। मेरे रजिस्टर पे नहीं जाना, ये 8-10 साल पुराना रजिस्टर है। ऑर्गन्स दैट हैव हाई ब्लड फ्लो लाइक ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनीज रिसीव द ड्रग क्विकली। जहाँ पे हाई फ्लो है ब्लड का वहाँ पे ये ड्रग को क्विकली रिसीव कर लेती हैं। ऑर्गन्स विद लो ब्लड फ्लो लाइक फैट एंड स्किन गेट द ड्रग मोर स्लोली। ये हमने पीछे भी यहाँ पे भी पॉइंट पढ़ा है। ये आप पॉइंट जो है ना यहाँ स्किप करते हैं और यहाँ पे लिख लें। अगर वहाँ लिखना चाहें तो थोड़े से अल्फाज अपने बदल लें, ताकि एग्जामिनर यही ना कहे कि हर जगह एक ही चीज़ लिखी हुई है। थोड़े से अपने अल्फाज चेंज कर लें, तो थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के लिख दें। अगर एक ही चीज़ बार बार लिखनी है तो उसके वर्ड्स को बार बार चेंज करके लिखा करें। अच्छा, यहाँ भी उसने यही कहा है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है वहाँ जो ड्रग है वो स्लोली अब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। अच्छा, आगे हमारा जो अगला पॉइंट है ना, पहला तो हमने ये डेफिनेशन में ही लिखा है। ये सारा हमने जो इतना सारा लिखा है ये डेफिनेशन में लिखा है। हमारा मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पॉइंट था ब्लड फ्लो। सेकंड हमारा पॉइंट है प्रोटीन बाइंडिंग इन ब्लड, ये ब्लड है। दूसरा प्रोटीन बाइंडिंग इन ब्लड, ये चीज़ें हमने पहले जब हमने डेफिनेशन लिखी है उसके अंदर हमने पढ़ ली हैं काफ़ी हद तक। तो अब हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ जाएगी कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग की, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंटरप्ट करती हैं, उसको क्या क्या अहम रोल प्ले करती हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग इन ब्लड, सम ड्रग अटैच टू द प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन। प्रोटीन्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं सारी, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सारी इन द ब्लड। व्हेन आ ड्रग इज़ बाउंड टू द प्रोटीन इट कैन नॉट एंटर टिश्यू। जब हमारी प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ना, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, तो प्लाज्मा भी हमारे ब्लड के अंदर होता है। जब हमारी ड्रग जाके बाइंड हो जाएगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। मतलब कि वो जितने mg वो इसके साथ बाइंड होगी, वो mg जो है साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंचेगी, वो इसी के साथ बाइंड हो जाएगी। तो ड्रग इज़ बाउंड टू द प्रोटीन इट कैन नॉट एंटर टिश्यू, वो टिश्यू में भी नहीं जाएगी, ऑर्गन्स में भी नहीं जाएगी। जैसे किसी बंदे ने
500 mg उस बंदे ने ले ली, कोई टैबलेट ले ली और प्लाज्मा प्रोटीन में उसकी 200 mg बाइंड हो गई, तो अब उसके जिस्म में एक्टिव जो ड्रग होगी ना वो होगी 300 mg। 300 mg उसके बॉडी में एक्टिव ड्रग है, जो बाइंड हो गई है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो अब इनएक्टिव है। ठीक है, आगे है लिपिड फैट सोलिबिलिटी। ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत डिपेंड करती है कि ड्रग हमारी फ़ैट सोलेबल है या वाटर सोलेबल है। इसकी सिंपल जो मिसाल है वो ये है कि इसकी सिंपल मिसाल है हमारे सप्लीमेंट, हमारे जो वाइटामिन्स हैं, हमारे वाइटामिन फ़ैट सोलेबल हैं, वाटर सोलेबल हैं। हमने वाइटामिन्स का चैप्टर अभी पढ़ा है, जिन्होंने पेपर दिए हैं अभी, तो उनका ADE एडिक मैंने नाम रखा हुआ है। वो फ़ैट सोलेबल वाइटामिन्स हैं और बाकी जो B12 की सारी रेंज है, विटामिन C है, वो सब वाटर सोलेबल वाइटामिन्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ये चीज़ जो है ज़रूरी है कि वो लिपोफिलिक है मेडिसन ड्रग या फिर वो वाटर सोलेबल है। अच्छा, ड्रग्स दैट डिज़ोल्व इजीली इन फैट, जो फ़ैट में इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं, कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन में से भी इजीली गुजर जाती हैं जो फ़ैट सोलेबल हैं। एंड एंटर 2 बार एंड लिखा गया, एंड एंटर टिश्यूज़ क्विकली वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाती हैं, स्पेशली द ब्रेन एंड फैटी ऑर्गन्स, जो ब्रेन के टिश्यू हैं स्पेशली और फैटी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, फैट सोलेबल ड्रग्स स्टे लॉन्गर इन द बॉडी बिकॉज दे गेट स्टोर्ड इन फैट टिश्यू। जो फैट सोलेबल वाइटामिन्स होते हैं ना, हम वाइटामिन्स की मिसाल ले रहे हैं, किसी ड्रग का हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे। अब मेरे जहन में कोई फ़ैट सोलेबल भी नहीं आ रही ड्रग। फ़ैट सोलेबल जो वाइटामिन्स होते हैं ना, वो हमारे फ़ैट में स्टोर हो जाते हैं, उनको एलिमिनेट करना बॉडी से बड़ा मुश्किल होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में। तो वो वहाँ से फिर थोड़े थोड़े निकलते रहते हैं जितनी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। ये फ़ैट में अब्जॉर्ब हो गए, फ़ैट है ये, इसमें उन्होंने स्टोर हो जाना है और यहाँ से थोड़े थोड़े हमारे फिर बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पहुँचते जाएंगे। आगे है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कैलकुलेटेड वॉल्यूम, खुद हमने कैलकुलेट करना होता है, दैट शो हाउ ड्रग स्प्रेड इन द बॉडी आफ्टर इट एंटर्स द ब्लड, कि जो कितनी जो ड्रग है वो स्प्रेड हुई है बॉडी के अंदर ब्लड में एंटर होने के बाद। तो इसका फार्मूला सिंपल से है, इसको VD कहते हैं, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। मतलब ये है कि ये सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले से हमने निकालना है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी जो हमने एडमिनिस्टर की थी, ड्रग एडमिनिस्टर की थी, जो ली है, कि किस बंदे ने कितने mg टैबलेट खाई है, ये वो है। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर अब वो प्रोटीन बाइंडिंग के बाद ड्रग ब्लड के अंदर कितनी बची है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो हम आगे पढ़ते हैं कि उसको हमने कैसे निकालना है। जो बंदे ने खाई है वो तो हमें पता है कि उसने 500 mg डोज ले ली है। एग्ज़ाम्पल हम यहाँ समझते हैं, 2 एग्ज़ाम्पल हैं। मैं चाहती हूँ कि पूरा रजिस्टर नज़र आए, लेकिन अनाड़ी हूँ मैं। अच्छा, फर्स्ट वी फाउंड आउट हाउ मच ड्रग वाज गिवन टू द पेशेंट इन mg। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पेशेंट ने मेडिसिन कितनी ली थी। 200 mg की हम मिसाल लेते हैं, 200 mg की उसने टैबलेट खाई है, 200 mg। देन वी चेक हाउ मच द ड्रग इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड। प्लाज्मा कंसंट्रेशन mg पर लीटर, जितने mg होगी वो 1 लीटर के अंदर होगी, पर लीटर है। अच्छा, अब उसने 200 ड्रग ली है, वी डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग बाय इट्स ब्लड कंसंट्रेशन।
हम इस टोटल अमाउंट को उसके ब्लड के अंदर जो ड्रग है mg पर लीटर उस पर डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट हमारा VD आ जाएगा, वो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी लाइट भी चली गई है। अच्छा, अगली एग्जांपल देखते हैं हम। और एग्जांपल, इफ़ अ पेशेंट, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इफ़ अ पेशेंट वाज गिवन 100 mg ऑफ अ ड्रग एंड द ब्लड टेस्ट, हाँ ब्लड टेस्ट से हमें पता चलेगा, ये चीज़ मैं पहले बता नहीं रही थी। इफ़ अ पेशेंट वाज गिवन 100 mg ऑफ अ ड्रग एंड द ब्लड टेस्ट शोज़ 10 mg पर लीटर, उसके 1 लीटर जो उसका ब्लड है उसके अंदर 10 mg कंसनट्रेशन है, तो हमने इसका क्या करना है, हम VD लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे 100 mg डिवाइडेड बाय 10 mg पर लीटर, तो इसका आएगा आंसर 10 लीटर उसकी बॉडी के अंदर ड्रग है, ये है आंसर। हमें उसका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा उस बंदे का, कि हमें पता चलेगा कि उसके ब्लड प्लाज्मा में कितनी ड्रग है। दिस मीन्स ड्रग हैज़ स्प्रेड इनटू अ स्पेस ऑफ अबाउट 10 लीटर इन द बॉडी, इसका मतलब है कि उसके जिस्म में 10 लीटर के बराबर जो है वो ड्रग है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का ख़त्म हुआ। आई होप कि सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मज़े से आई होगी। बुक पे जो लिखी हुई थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंपल करके लिखा कि हर किसी को समझ आए, वो खुद से लिख सके। इस लेवल पे आके आपको सेल्फ राइटिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप हर चीज़ को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वो भी कम टाइम में अगर तैयारी कर रहे हो तो। अच्छा, आगे अगला हमारा सवाल है, डिफाइन ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स मेथड। हमने ड्रग मेटाबॉलिज्म अब पढ़ना है। हमारी ड्रग ने क्या किया था, सबसे पहले हमारे माउथ में से गई थी, वो टैबलेट गई, टैबलेट जाके हमारे ब्लड में चली गई, ब्लड से आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारे ऑर्गन्स में, टिश्यू में। यहाँ तक हमने पढ़ ली है। अब हमने देखना है कि वो ऑर्गन में आ गई है, टिश्यू में आ गई है, अब उसका क्या करना है। अब जो ड्रग जहाँ पहुँचनी थी, साइट ऑफ एक्शन जो था, किसी का अगर बाजू में दर्द था, बाजू में वो पहुँच गई है, बाजू के मसल में पेन है, बाजू के मसल के टिश्यूज़ में वो पहुँच चुकी है। अब आगे उसका क्या करना है, अब हमने यहाँ से आगे पढ़ना है। ड्रग मेटाबॉलिज्म मीन्स द केमिकल चेंज ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू मेक इट ईजियर टू रिमूव। ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो ड्रग अब जिस्म के अंदर है उसको केमिकल जो रिएक्शन है वो करके उसको चेंज किया जाए, ताकि वो बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाए, रिमूव हो जाए। क्योंकि ब्लड को हमने अपनी बॉडी में तो नहीं रखना एक्स्ट्रा, जो ड्रग है इट मोस्टली हैपन इन द लीवर, ये लीवर के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म का। जो इट मोस्टली हैपन्स इन द लीवर, लीवर के अंदर वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे ड्रग मज़ीद जो है वो एलिमिनेशन की तरफ जाती है। द लीवर चेंजेस द ड्रग इनटू इनएक्टिव और लेस एक्टिव फॉर्म। जो लीवर है वो केमिकल रिएक्शन करके ड्रग को इनएक्टिव कर देता है या फिर लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, विच आर देन रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन और बाइल। जो उसके बाद जो है वो रिमूव हो जाती है बॉडी से यूरिन के थ्रू और बाइल के थ्रू। इट हेल्प्स द ड्रग टू स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम और प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टेइंग इन द बॉडी टू लॉन्ग। ज़्यादा अरसे तक बॉडी के अंदर जो है वो ड्रग के स्टे करने से इसको रोकता है और ड्रग को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसेस। अगला है हमारा, इसके पास मेथड में आएगा, पहली हेडिंग आएगी हमारी रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म के कौन कौन से रिएक्शन हो के ड्रग मेटाबोलाइज होगी। द किडनीज कैन नॉट रिमूव फैट सोलेबल lipophilic drugs easily because these drugs can cross cell membrane and get reabsorbed back into the body from the kidneys। हमारी जो किडनीज़ हैं वो फैट सोलेबल ड्रग्स को, लाइपोफोलिक ड्रग्स को एलिमिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन में दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड उसमें सेल्स में। सो बिफोर द बॉडी कैन रिमूव दीज ड्रग्स the must be changed into water soluble from this change happens in the liver through 2 steps। कि बॉडी को किडनीज जो ड्रग है उसको एलिमिनेट करने से पहले जो लीवर के अंदर मेटाबोलाइज करना पड़ता है उसको
ताकि वो फैट सोलेबल से कन्वर्ट हो जाए वाटर सोलेबल में और यूरिन के रास्ते वो एलिमिनेट हो जाए। इसके 2 फेज़ होते हैं, फ़ेज़ 1 और आगे हम पढ़ेंगे फ़ेज़ 2। पहले फ़ेज़ में इसका सिंपल सा रिएक्शन होता है। इन दिस स्टेप द लीवर मेक स्मॉल चेंजेस इन द ड्रग बाय यूजिंग एंजाइम्स को जो लीवर है अपने एंजाइम्स को यूज़ करके थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें ड्रग्स में करता है। द मेन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑक्सीजन, रिडक्शन, रिमूविंग ऑक्सीजन और एडिंग हाइड्रोजन। ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो लीवर में होते हैं, तो ड्रग जो है वो फैट सोलेबल से वाटर सोलेबल हो जाती है। हाइड्रोलिसिस है ब्रेकिंग द ड्रग यूजिंग वाटर, पानी से उसको ड्रग को ब्रेक कर देना। These changes may make the drug less active and prepare it for next step. ये चेंजेस जो है वो उसको थोड़ा सा लेस एक्टिव कर देती हैं और आगे फ़ेज़ 2 की तरह के लिए प्रिपेयर कर देती हैं। जो फ़ेज़ 2 होता है, इन दिस स्टेप द बॉडी अटैच अनदर सब्सटेंस, ये कॉन्जुगेटेड होता है रिएक्शन, इसमें कोई बाहर जो दूसरा कोई और सब्सटेंस है उसको ऐड किया जाता है रिएक्शन में टू द ड्रग सच एज सल्फेट है, ग्लाइसिन है, ग्लूक्योरोनिक एसिड है। दिस मेक द ड्रग मोर वाटर सोलेबल। ये रिएक्शन जो फ़ेज़ 2 वाला है ये इसको ड्रग को फैट सोलेबल ड्रग को मोर वाटर सोलेबल कर देता है एंड इनएक्टिव कर देता है टोटली तौर पे। सो इट कैन बी इजीली रिमूव्ड इन यूरिन और बाइल, ताकि ये इजीली रिमूव हो सके यूरिन के रास्ते में। ये हम यूरिन तक पहुंच गए हैं। अब हमारी ड्रग ब्लड में गई, हमारी ड्रग माउथ से स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, वहाँ से ब्लड में गई, ब्लड से वहाँ से टिश्यू में गई, डिस्ट्रीब्यूट हुई टिश्यू में और ऑर्गन्स में गई। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद लीवर में मेटाबोलाइज होने के लिए गई, उसका काम ख़त्म हो गया है। तो अब मेटाबोलाइज होने के बाद आखिरी स्टेप हमारा ये है कि हमारी जो ड्रग है वो अब बॉडी से हमने बाहर निकालनी है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो हैं। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ड्रग एलिमिनेशन एंड देयर मेथड। उम्मीद है कि फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आए हैं और जो ये बंदा वीडियो देख रहा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ड्रग एलिमिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द बॉडी रिमूव्स द ड्रग आफ्टर इट हैज़ डन इट्स जॉब। ड्रग एलिमिनेशन का मतलब भी यही है कि जो ड्रग है उसको उसका काम होने के बाद जो है बॉडी से निकाल देना। सेल्फिश होती है ना बॉडी, फिर जो चीज़ नहीं ज़रूरत उसको बाहर निकाल देती है। इट इज़ द फाइनल स्टेप इन ड्रग जर्नी, ये ड्रग जर्नी का फाइनल स्टेप है। इसके बाद ड्रग का काम ख़त्म हो जाएगा। हमने जो उससे काम लेना था ड्रग से, हमारी बॉडी ने वो ले लिया है। अब हमारे बॉडी को ड्रग की ज़रूरत नहीं है, तो बस जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ऐसे ही फिर चीज़ों को निकाल दिया जाता है बाहर। एलिमिनेशन हेल्प टू एंड द ड्रग्स, ड्रग को एंड करने में एलिमिनेशन जो है वो हेल्प करती है। इफेक्ट्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बिल्डिंग अप द बॉडी विच कैन बी हार्मफुल, बॉडी के अंदर मज़ीद इसको स्टे करने से रोकती है जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, हो सकता है प्रोसेस। द मेन ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन आर द किडनीज़ हमारा मेन ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में से ड्रग एलिमिनेशन करता है। लीवर है, लंग्स है और स्किन है। सबसे पहले हम किडनीज़ को पढ़ेंगे क्योंकि ये एक हमारा मेन सोर्स है। द किडनीज़ आर द मेन ऑर्गन फॉर ड्रग एलिमिनेशन, दे रिमूव ड्रग फ्रॉम द ब्लड एंड पास दैम आउट थ्रू द यूरिन। द प्रोसेस इंक्लूड दीज स्टेप्स, इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं जो यूरिन से ड्रग को बाहर निकालने में निकालते हैं। फर्स्ट ड्रग फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू किडनी ट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब्यूल्स हैं हमारी किडनी के वो फिल्टर कर देते हैं ड्रग को। देन सम ऑफ इट मे बी रीअब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, कुछ उसमें से जो फैट सोलेबल रह जाती है वो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर। द रिमेनिंग ड्रग इज़ सिक्रेटेड इनटू द यूरिन फॉर रिमूवल, जो फिर ड्रग बच जाती है, ड्रग ट्यूब्यूल्स के बाद जो बचती है वो यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाती है। दिस मेथड वर्क बेस्ट फॉर द वाटर सोलेबल ड्रग्स, वाटर सोलेबल्स के लिए तो यूरिन के थ्रू ड्रग का बाहर निकलना बहुत ही आसान है।
और बेस्ट मेथड है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे द बॉडी रिमूव मेडिसिन, और ये मोस्ट कॉमन वे है जब बॉडी मेडिसिन को रिमूव कर देती है। लीवर, अगला है लीवर। लीवर ऑल्सो हेल्प रिमूव ड्रग स्पेशली फैट सोलेबल ड्रग। हमने पहले पढ़ा है मेटाबॉलिज्म में कि लीवर किस तरह मेडिसिन को जो है वो फैट सोलेबल वाइटामिन्स ड्रग्स को कैसे वाटर सोलेबल में चेंज करता है। उनके 2 फेसेस हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, तो सेम हमने वो यहाँ पे चिपका देना। The liver metabolize the drug into water soluble form, thus then sent into the bile which goes to the intestine and remove through stool। हमने पढ़ा था कि या तो वो यूरिन के थ्रू जो लीवर है या तो उसमें यूरिन में भेज देता है ड्रग को, या फिर बाइल में भेज देता है। बाइल से वो कहाँ जाती है, इंटेस्टाइन में, और वहाँ से स्टूल के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। ये फैट सोलेबल जो ड्रग्स होती हैं वो स्टूल के रास्ते बाहर निकलती हैं। The liver also prepare drug for kidney elimination by making them water soluble। और ये जो लीवर है हमारा वो ड्रग्स को वाटर सोलेबल में भी कन्वर्ट कर देता है ताकि यूरिन के रास्ते निकल जाएं। आगे हमारे लंग्स आ गए। lungs some drugs like gaseous drugs like anesthesia are removed through the lungs। जो हमारी एनेस्थीसिया की गैसेस होती हैं वो लंग्स के थ्रू रिमूव हो जाती हैं। These drugs are exhaled, breathe out, जब हम सांस बाहर निकालते हैं आफ्टर यूज़। दिस इज़ फास्ट मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हम जब सांस अंदर लेते हैं, हम सांस अंदर लिया, हमने मेडिसिन ड्रग अपने अंदर बॉडी के अंदर ली और विद इन सेकेंड्स हमने सांस बाहर निकाला। जितनी हमारी ड्रग को हमारी बॉडी को ड्रग की ज़रूरत थी वो जाके अंदर जो है वो बाइंड हो गई, और जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो साथ ही सांस के रास्ते बाहर निकल आई। ये एलिमिनेट हो गई हमारी। अदर माइनर जो रूट्स हैं इसके, छोटे छोटे मज़ीद कुछ रूट्स हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सम ड्रग में ऑल्सो भी एलिमिनेटेड थ्रू स्वेट। पसीने से भी हमारी कुछ थोड़ी सी मिकदार जो है ड्रग की वो निकल जाती है। सलाइवा के थ्रू भी निकल जाती है। ब्रेस्ट मिल्क एंड स्किन और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी निकलती है। दीज आर माइनर पाथवेज बट दे कैन बी इम्पॉर्टेंट इन सर्टन केसेस। ये छोटे छोटे माइनर पाथवेज हैं लेकिन कुछ केसेस में ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एज सम ड्रग पास इनटू द बॉडी। ब्रेस्ट फीडिंग में भी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी स्पेशली जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है उसमें भी ड्रग्स पास आउट हो जाती हैं बॉडी में से। ये थी हमारी आज के क्वेश्चंस। मैंने सोचा था कि पैथोलॉजी हम शुरू कर लेंगे, लेकिन अभी हमारी फार्माकोडायनामिक्स पढ़ी हुई है, उसको हमने कल करना है और पैथोलॉजी पे हम उसके बाद जाएंगे। तो इंशाल्लाह टारगेट हमारा है कि डेली बेसिस पे हम पढ़ें। लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, ये सारा हैंड रिटन है और इसको लिखना और उसके बाद फिर वीडियो बनाना टाइम टेकिंग टास्क है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तैयारी हमारी अच्छी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी, और अपने सुजेशन ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू सो मच।